गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 6 जो कि है वर्षा की विदाई का अध्ययन करने जा रहे हैं। वर्षा की विदाई अर्थात चले जाना। वर्षा जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य ही नहीं प्राणी जीवन के लिए, जीवित व्यक्ति के लिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी के लिए वर्षा का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधों के लिए वर्षा का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्षा के आने से जीवन में एक खुशहाली छा जाती है, और जब वर्षा चली जाती है तो उसके बाद में भी कुछ समय तक वर्षा के द्वारा प्रदान की गई खुशहाली प्रकृति में व्याप्त रहती है, प्रकृति में नजर आती है। तो हमारा पाठ है जिसमें बताया गया है कि वर्षा के समाप्त होने पर प्रकृति का दृश्य अत्यंत मनोरम हो जाता है। मनोरम अर्थात सुंदर हो जाता है। वर्षा चली जाती है, उसके बाद भी प्रकृति का दृश्य अत्यंत मनोरम हो जाता है, सुंदर हो जाता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, फूल खिल उठते हैं, जहां देखो वहां उल्लास और आनंद के स्वर सुनाई देते हैं। वर्षा के कारण चारों तरफ खुशी और आनंद का माहौल होता है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 6 वर्षा की विदाई, जो कि एक कविता है, उसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। वर्षा ने आज ली अंगड़ाई, जाड़े ने कुछ, वर्षा ने आज विदाई ली, जाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली, प्रकृति ने पावस बूंदों से रक्षण की नव भरपाई की। बता रहे हैं कि वर्षा ने आज विदाई ले ली है और जाड़े ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली है, अर्थात जाड़ा अर्थात सर्दी। जाड़े का मतलब है जाड़ा अर्थात सर्दी। तो कह रहे हैं कि सर्दी जो है वो अंगड़ाई ली है, अर्थात आने को है, और वर्षा चली गई है। प्रकृति ने पावस बूंदों से रक्षण की नव भरपाई की। प्रकृति ने पावस अर्थात वर्षा, प्रकृति ने वर्षा की बूंदों से, तो वर्षा की बूंदें हैं, उनसे रक्षण की, रक्षण अर्थात पोषण की, रक्षण अर्थात पोषण, भरपाई अर्थात पूर्ति। तो वर्षा की जो बूंदें जमीन में गई हैं, उससे जमीन को पोषण की पूर्ति हुई है, उसमें जो उर्वरक शक्ति है उसमें वृद्धि हुई है, और वर्षा के जाने के बाद में भी जमीन में खुशहाली और हरियाली के बीज डल चुके हैं। सूरज की किरणों के पथ से काले काले आवरण हटे। पथ अर्थात मार्ग से, पथ अर्थात मार्ग, आवरण ढका हुआ। सूरज की किरणों का जो रास्ता है, उस पे जो काले काले आवरण अर्थात काले काले बादल छा गए थे, वो अब हट चुके हैं। जैसे आप देखते हैं वर्षा के समय में, बरसात के समय में जब सूर्य निकला हुआ होता है और काले बादल छा जाते हैं, तो उस समय काले बादलों के कारण सूरज का प्रकाश कम हो जाता है, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं, उस पर एक तरीके से आवरण छा जाता है, उसे ढक दिया जाता है। तो वही बता रहे हैं कि सूरज की किरणों के पथ से काले काले आवरण हटे। सूरज की किरणों का जो रास्ता है, उसमें से काले काले आवरण अर्थात काले काले बादल जो सूरज की किरणों को ढक रखा था जिन्होंने, वो हट चुके हैं। डूबे टीले महकन उठी, दिन की रातों के चरण हटे। डूबे टीले, जो मिट्टी के टीले हैं, वो कई पानी के कारण बह गए हैं, जहां कहीं मिट्टी इकट्ठी हो रखी थी वो बह गई है,
और महकन उठे, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू प्रकृति में चारों तरफ फैल रही है। बरसात के आने के बाद में मिट्टी की जो सुगंध होती है वो प्रकृति में फैल चुकी है और दिन की रातों के चरण हटे। जो दिन में ही रात जैसा माहौल हो जाता था वो स्थिति अब हट चुकी है। पहले उदार थी गगन वृष्टि, वृष्टि अर्थात वर्षा, वृष्टि अर्थात वर्षा। पहले उदार थी गगन वृष्टि, पहले आसमान जो है वो बरसात के कारण उदार हो रहा था, सभी को पानी पहुंचा रहा था। अब तो उदार हो उठे हैं खेत, अब उदारता जो है वो खेतों में पहुंच गई है, क्योंकि बारिश के कारण जमीन में पानी पहुंच चुका है और वहां पे फसल लहलहाने को तैयार है, उसमें नए नए अंकुर खिल रहे हैं और वो लोगों का पेट भरने के लिए किसान बीज बो रहा है, जिसके कारण अब उदारता खेतों में पहुंच चुकी है। यह उग उग आई बहार, वह लहलाने लग गई रेत। उग उग आई बहार, छोटे छोटे अंकुर, छोटी छोटी कपोलें बीजों से बाहर निकलने लग गई हैं और प्रकृति में एक अच्छा बाहर का सुंदर माहौल छा गया है। और यह वह लहलहाने लग गई रेत, रेत जो है वो लहलहाने लग गई है, क्योंकि उसमें से फसल उग चुकी है और हरियाली लहलहा रही है। इसके कारण चारों तरफ खुशी और आनंद का माहौल है। तो दोस्तों ये था आपकी पाठ 6 वर्षा की विदाई का पहला भाग। आगे हम इसके बारे में और जानेंगे। आपको गृह कार्य के रूप में वर्षा के जाने के पश्चात प्रकृति के स्वरूप पर 10 पंक्तियां लिखी हैं। वर्षा के जाने के बाद में प्रकृति का जो माहौल होता है, प्रकृति का जो स्वरूप होता है, उस पर हमें 10 पंक्तियां लिखनी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।